नमस्कार, समाचार आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत और मैं हूं छोटी तिवारी। और आइए जानते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और वीडियो एडिटर भी। तो इनसे हम आपको मिलवाएंगे और जानेंगे इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। तो दर्शकों, हमारे साथ उपस्थित हैं सनी मौर्य जी, जो कि बताएंगे कि आप क्या कार्य करते हैं और कितने लोगों को आपके द्वारा सफलता मिली है। देखिए, सबसे पहले तो सभी लोगों को जो ये देख रहे हैं चैनल, उन सबको मेरा नमस्कार। और मेरे द्वारा किसी को सफलता नहीं मिली है, सबको अपने बदौलत सफलता मिली है। बस मैंने तो बस हल्का सा रास्ता दिखाया है, और बाकी जिसको भी सफलता मिलती है अपने मेहनत से मिलती है। सर, तो ये बताइए कि हमने सुना है आपके बारे में, बहुत सुना है, आपकी बहुत बड़ाई सुनी है हमने। तो सुना है कि गुरु गुरु ही रह गए, चेला चीनी बन गए। आपके द्वारा आपके चेले जो हैं कहीं पोस्टेड जगह में, यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके हैं। तो ऐसे आपके यहाँ से लोग गए हैं, उन लोगों का आप नाम हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, वैसे तो बहुत लोग गए हैं, और पहली बात तो गुरु गुरु चेला चीनी ये वाला मैं स्लोगन को खारिज करता हूँ। जो भी है अपनी मेहनत से है, जो भी एक पोस्टेड है तो अपनी मेहनत से है। और अगर आज मैं पीछे भी हूँ किसी से, तो मैं अपनी वजह से हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने किसी को कुछ दे दिया। हाँ, मैंने जो बताया, जिसने उस पर पालन किया और मेहनत किया, वो सक्सेस है। और बहुत से लोग हैं, और बाकी आप लोग जानते हैं, मैनी मोर लोग हैं जो कि इंडस्ट्री में सक्सेस है। सर, आपके यहाँ स्टूडियो है, कितने सालों से चला रहे हैं ये श्रेया स्टूडियो? क्या आपके स्टूडियो का नाम बताइए। स्टूडियो का नाम हुआ मेरा M4U, और मेरा जो चैनल चलता है वो श्रेया म्यूजिक के नाम से चलता है। और हम थर्ड पार्टी का काम ज़्यादा करते हैं। तो सर, कितने सालों से आपका स्टूडियो चल रहा है? करीब 8 साल से चल रहे हैं। तो यहाँ पे फीमेल मेल बहुत सारे सिंगर्स आते होंगे, कितने सिंगर यहाँ से हिट हुए हैं? देखिए, हिट का ऐसा कुछ है नहीं, और क्योंकि मैं काम कुछ कम करता हूँ मीडिया से, मतलब मार्केट का काम कम करता हूँ, अपना काम के लिए ही मैं अपना स्टूडियो रखता हूँ। और बाकी यहाँ से हिट का कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, जो लोग मेहनत किया है, जिनको लगा है, उनको सही रास्ता दिखाया है मैंने, और वो कामयाब भी है। यानी कि आप सही मार्गदर्शन दिखा देते हैं और लोग थोड़ी और मेहनत करके सफलता अर्जित कर लेते हैं। तो सर, ये बताइए कि अभी आप किस कार्य पर काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं अभी फिलहाल में? अभी जो अभी हम लोग का चल रहा है, अभी एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं हूँ कलाकार, और जो कि 2023 में कराना है हमको। और एक फिल्म है हिंदी, टेस्ट ऑफ भोजपुरी फिल्म है, और वो भी 2023 में करेंगे। बाकी म्यूज़िक वगैरह, एल्बम वगैरह, ये सब चल रहा है। विशेष यही 2 काम। जी सर, यानी कि आप कुछ नया कर रहे हैं अभी, है ना? हाँ, देखिए, मेरा मानना है कि ज़िंदगी में जब तक नयापन है तब तक ज़िंदगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक आस है तब तक सांस है। सांस में नहीं, जब तक ज़िंदगी में नयापन है, हाँ। तब तक ज़िंदगी खूबसूरत है, बढ़िया है, अच्छा। तो सर, एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं आर्या शर्मा जी, जो कि हम सुने हैं कि आपके ही स्टूडियो से सीखे हुए हैं म्यूजिक बनाना, और काफी अभी सफल रहे हैं। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, कुछ कुछ काम सीखे हुए हैं, लेकिन अपना उसका मेहनत है, और अभी वो बहुत सफल है, अच्छा अच्छा काम कर रहा है, बड़े बड़े स्टार्स का काम कर रहा है। अच्छा है, बढ़िया है, बहुत मेहनती लड़का है और काम कर रहा है। अभी वो कहाँ पर हैं? आपसे मिलने जुलने अभी भी आते हैं या नहीं आते हैं? जब जब ज़रूरत होता है तब आते हैं, और बाकी रह गया, लगता है कि हाँ भाई ठीक है, भैया से मिलना चाहिए, अभी भी आते हैं। और हमारे बीच उनके बीच तो वैसा ही है जैसे पहले था। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बढ़ जाते हैं आगे तो फिर याद नहीं करते हैं, तो क्या ऐसा भाईचारा
में कुछ आपके तनाव आए या फिर कुछ ऐसा रहा या फिर पहले जैसा ही सब है? देखिए, जो लोग जमीन को भूल जाते हैं या डाली भूल जाते हैं उड़ते समय, उड़े जहाँ से उड़े उस जगह को भूल गए, वो बहुत दिक्कत में हो जाते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने काम मुझसे सीखा है और आज के डेट में वो हमको मिस कर रहे हैं या भूल गए हैं या हमको, तो वो लोग अपना आज देख लीजिए सब कहाँ है। और हाँ, और आर्या शर्मा जो है मेहनती लड़का है और वो आज भी धरातल पर है और धरातल पे रहने की वजह से आज भी वो कामयाब है। बहुत अच्छा लगा सर कि आपके माध्यम से लोग आगे बढ़ते हैं और आपसे मेलजोल रखते हैं। सर मेरा एक और सवाल है, जो भोजपुरी में ये गायकी हो रहा है ये अश्लीलता की ओर चलते जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में क्या कहना है, लोग गा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, उनको वो पसंद है, जो पसंद है वो ये बना रहे हैं। अब इसमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, अगर आप अश्लीलता पर फोकस करते हैं तो आपको अच्छी चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। अच्छे गाने ही बनते हैं, उनको भी सुना जाए, उनको भी सपोर्ट किया जाए। और जो लोग अश्लीलता अश्लीलता बोलते रहते हैं तो उनसे नम्र निवेदन है कि वो लोग अच्छे गाने का भी देखें, उनको भी प्रमोट करें, उनको भी शेयर करें, ताकि एक अच्छे गाने का क्रेज़ चले। और मेरी मानसिकता, लोगों की जो मानसिकता है वो अश्लीलता अगर है तो सिंपल बात है, कलाकार भी अश्लीलता बंद नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं बंद कर सकता। तो मार्केट का डिमांड जो होगा उसी के अकॉर्डिंग कलाकार अपनी चीज़ों को बनाएगा। जी सर, हमारा एक और सवाल है कि बहुत सारे ऐसे भी स्ट्रगलर हैं, गायक हैं, गायिकाएं हैं जो इस फील्ड में आना चाह रही हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सही रहेगा, उनको मार्गदर्शन मिल पाएगा, क्या कामयाब हो पाएंगे जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है? बिल्कुल वेलकम है, सब आइए। और अपनी अगर आपके अंदर कला है, अपनी प्रतिभा है आपके अंदर, तो निश्चित ही मार्केट आपको एक जगह देगा। और मेहनत आपके अंदर है और सही लोगों का साथ है तो निश्चित आपको एक अच्छा मुकाम मिलेगा। हाँ, लेकिन चतुर लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि हमारी लाइन में ज़्यादा ही चतुर लोग हैं। जी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना समय निकाल करके, स्टूडियो का समय निकाल करके हम लोगों को दिए और दर्शकों को बताएं कुछ नया। तो दर्शकों, और भी नए लोगों से हम आपको मिलवाएंगे, नए व्यक्ति से मिलवाएंगे जो कि नई नई जानकारियां आपको देंगे अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।